मस्जिद आयशा, जहाँ से आपने मक्का में रहते हुए अगर दोबारा उम्रा करना है तो यहाँ से आके आपको एहराम पहनना पड़ता है। ये है मस्जिद आयशा। और यहाँ से भी हरम का मीनार अगर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, तो नज़र आ रहा है। लोग यहाँ से एहराम बांधते हैं और वापस हरम की तरफ, मक्का की तरफ जाते हैं। 10 से 15 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं एहराम बांधने के लिए, और आज जुमेरात का दिन भी है। मस्जिद आयशा में बहुत सारे एहराम, चप्पल, आपको हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। आपको मिल सकती है। और आप यहाँ से चाय और दूसरी चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई है। और ये है मस्जिद। आप यहाँ हमने जाके 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है एहराम की। पहन लिया है और अब अंदर जा रहे हैं 2 रकात नमाज नफिल और उम्रे की नियत करने के लिए। तो आप देखें अंदर का माहौल। अंदर ईशा की नमाज जमात चल रही है और हम भी पहले जमात से ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद एहराम की नियत करेंगे। चलें जी, ईशा की नमाज अदा कर लें। ये है मस्जिद आयशा का अंदर का हिस्सा। जमात ख़त्म हो चुकी है और अब हम इंतज़ार करेंगे दूसरी जमात का। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रे का एहराम पहन लिया है और ये मस्जिद आयशा है। ये वो मस्जिद है जहाँ पे उन मस्जिदों में इनको शुमार किया जाता है जहाँ पे 24 घंटे नमाज़ पढ़ी जाती है। हाजी यहाँ पे मुसलसल आते रहते हैं एहराम पहनने के लिए और नफिल नमाज पढ़ते रहते हैं, चाहे नमाज का वक्त हो या ना हो। यहाँ पे हर वक्त नमाज लोग पढ़ते रहते हैं और फ़र्ज़ नमाज का वक्त होता है तो फिर वो फ़र्ज़ नमाज की जमात भी होती है। इसे कहते हैं मस्जिद आयशा और ये है मक्का के मकामियों के लिए। और जो हाजी दूसरे मुल्कों से आते हैं, अगर उनको दोबारा उम्रा करना होता है तो वो यहाँ से आके दोबारा एहराम पहनते हैं मस्जिद आयशा से आके। हम भी अब यहाँ से बाहर से टैक्सी में बैठ के वापस हरम की तरफ जाएंगे, मक्का की तरफ उम्रे के लिए। और रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ कि मस्जिद आयशा से और हरम तक कितना सफ़र है। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा मीनार है इसमें। और ये लोग एहराम की नमाज़ पढ़ रहे हैं और ईशा की जमात भी करवा रहे हैं। अल्लाह
अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल फरमाए और हमें इस उम्रे में गलती कोताही होने से बचाए और इसके पूरे अरकान को सही तरह से पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पहनने के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद हमें 3 दफ़ा लब्बैक उम्रा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 दफ़ा हमें ये पढ़ना पड़ता है, जिसके बाद हमारी उम्रे की और एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस वक्त एहराम की हालत में नमाज़ पढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर मक्का जाएंगे। हमारी बैड लक ये हुई कि हमारे पास रियाल ख़त्म हो गए और हरम जाने के लिए कैश की ज़रूरत है और आसपास एटीएम नहीं था, तो ब्रिज पे चढ़ के, ओवरहेड ब्रिज पे चढ़ के हमें दूसरे रोड पर जाना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि हाईवे है। ये बहुत फास्ट आपको नज़र आ रही होंगी गाड़ियाँ, बहुत फास्ट गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हमें ये इस ब्रिज पे से चढ़ के नीचे उतर के सामने ही एटीएम मशीन लगी है, वहाँ से हमें पैसे निकाल के फिर दोबारा टैक्सी में बैठना पड़ेगा। हमें भूख लग रही थी और ये शोरमे की दुकान मिल गई हमें, जिस पे ये ज़बरदस्त किस्म का शोरमा लगा हुआ है और हम इससे शोरमा ले रहे हैं और ये इतने ज़बरदस्त किस्म के शोरमे बना रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये होता है एक तामिया, इसमें डलता है बैंगन, ये होता है यहाँ पे पकोड़ा, अंडा, ये सब कुछ। ये सुबह नाश्ते में ज़्यादा खाया जाता है, पकोड़े वाला सैंडविच, इसको फलाफिल कहते हैं अरबी में। इसमें ये फलाफिल डाला जाता है, ये चिप्स डाले जाते हैं, बैंगन डाला जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको डाल के बनाया जाता है। हाँ, ये YouTube पे डालेगा और घर वालों के लिए भी बना रहा है, इसीलिए। हाँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस शोरमे का टेस्ट कितना बेहतरीन है। और इसमें जो इन्होंने मायोनीज़ डाला है, गार्लिक मायो, वो उसने शोरमे की लज़्ज़त को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मज़ा आ गया खा के।
मार्केट जहाँ लेडीज शॉपिंग, जेंट्स शॉपिंग और खाने पीने के होटल ये जो हरम से थोड़ी दूर रेजिडेंशियल एरिया है उसकी ये मार्केट है। रात के 9। तो हरम के रास्ते पर चल रहे हैं और यहाँ से आप जाते हुए हरम और आते हुए शॉपिंग कर सकते हैं। छोटे बच्चों की जानमाज और ये सारा सामान। ये हरम का रास्ता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उम्रा करने जा रहे हैं अंदर और आ भी रहे हैं। तो मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ आ रही है और जा रही है और उनके कैमरा कैप्चर कर रहा है उनके फेसेस, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो मैं